Beloved students, welcome to CDKYS। सेमेस्टर 3 के फिनेंशियल अकाउंटिंग में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपको कंपलसरी एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलता है। ये बात सारे स्टूडेंट्स जानते हैं और ये भी जानते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं बनता। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट कॉमन होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वाले में एक अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक का एडजस्टमेंट होता है और जनरली अगर आप 10 साल के पेपर में देखोगे तो 7 बार इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 बार थोड़ी वैरायटी अलग होती है, एडजस्टमेंट अलग होते हैं। तो एक क्वेश्चन अभी मैंने चूज़ किया है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको अलग मिलेगी। इसमें अगर परचेस का टोटल अमाउंट दिया है और सेपरेट अमाउंट नहीं दिया है तो वो कैसे फाइंड आउट होगा वो देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर नहीं दी है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल वाले के ऊपर मैंने 4-5 सेट बनाया है। आगे भी मैं उस तरीके के क्वेश्चन का डिस्कशन देता रहूँगा। ये क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं 1993 में आया है और इसी तरीके का क्वेश्चन कुछ 1-2 एडजस्टमेंट के साथ बाद के ईयर में भी पूछे गए हैं। और अगर आप 1993 से 2021 तक का पेपर देखोगे तो सिर्फ 2 या 3 बार ही इस वैरायटी का क्वेश्चन पूछा गया है। ज़्यादा टाइम्स आपसे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो हम लोग सम्स को एक बार पढ़कर देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है और क्या क्या हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। द फॉलोइंग परचेज वेयर मेड ड्यूरिंग द ईयर 1992 बाय अ बिजनेस हाउस हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ए का परचेज है 4000 यूनिट्स, बी का परचेज है 8000 यूनिट्स और सी का परचेज है 9600 यूनिट्स एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। इसमें टोटल कॉस्ट दे दिया है तीनों का कितना 4 लाख, लेकिन तीनों का अलग अलग कॉस्ट नहीं दिया है। हम लोग जब परचेज दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो तीनों का कॉस्ट अलग अलग करके दिखाएंगे। ये क्या दिया है, कॉमन दिया है, तीनों का अलग अलग नहीं है। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 4 लाख को हम लोग क्या करेंगे तीनों में इक्वली बांट देंगे। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया सम्स में कि तीनों ने जो परचेज किया है वो इक्वल अमाउंट का किया है। अगर इक्वल अमाउंट लिखा रहता तो हम लोग इक्वली बांट सकते थे। किसी दूसरे स्टूडेंट के मन में ये आ सकता है कि ठीक है सर हम लोग इसको इक्वली नहीं बांटेंगे तो इसको रेशियो में बांट देंगे। किसके रेशियो में? तो 3 डिपार्टमेंट है, तीनों का परचेज का यूनिट्स तो दिया है ना, ये यूनिट्स जो दिया है 4000, 8000 और 9600, इसका रेशियो निकाल कर बांट सकते हैं। तो हम लोग वो भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप रेशियो में बांटोगे तो वो इंडिकेट करेगा कि सबका परचेजिंग प्राइस का यूनिट सेम है। ये भी कहीं सम्स में मेंशन नहीं किया है, ना अमाउंट सेम है ऐसा मेंशन किया है और ना ही परचेज का यूनिट सेम है। तीनों का यूनिट के साथ साथ रेट सेम है ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो ना ही आप इसको इक्वली बांट सकते हो और ना ही आप इसको परचेज के रेशियो में बांट सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कोई दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। सम्स में आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टॉक ऑन 1/1/92 को दिया है डिपार्टमेंट ए का 480, डिपार्टमेंट बी का 320 और डिपार्टमेंट सी का 608। ये ओपनिंग स्टॉक है और इसका भी यूनिट्स ही दिया है, अमाउंट नहीं दिया है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट ए का 4080 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 24 ईच, बी का दिया है 7680 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 27 ईच एंड सी का दिया है 9984 एट द रेट ऑफ 30 ईच। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, मतलब सेल्स का यूनिट्स भी दे दिया है और रेट भी दे दिया है। तो आप यूनिट्स को रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेल्स का एक्चुअल फिगर मिल जाएगा। परचेस का एक्चुअल फिगर तीनों का नहीं मिल रहा है। ओपनिंग स्टॉक का भी यूनिट्स है, रेट नहीं है, तो उसका भी एक्चुअल फिगर नहीं मिल रहा है, लेकिन सेल्स का एक्चुअल फिगर सम्स में पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज सेम इन ईच केस। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको आपको कैलकुलेशन में ज़रूरत पड़ने वाली है कि तीनों का रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट सेम है। मतलब एक का अगर 20% निकला तो वही 20% हम लोग डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी तीनों में ले लेंगे। टोटल डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस ऑफ ₹48,000 वेयर टू बी अपोर्शन्ड टू वेरियस डिपार्टमेंट इन द रेशियो 1:2:2। तो 48,000 का आपका डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस है जिसको तीनों में आपको बांट देना है। किस रेशियो में? 1:2:2। ये एक सिंपल लाइन है, तीनों में बांट देंगे हम लोग रेशियो में। अपने को बनाना है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन हम लोग जो बनाएंगे वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ डिपार्टमेंटल पीएल भी हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन कर दिया है 48,000 का। ठीक है, तो वही एक लाइन की कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। हम लोग पहले देखते हैं ये निकाल कर कि जो क्लोजिंग स्टॉक सम्स में मेंशन नहीं किया है,
ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया है लेकिन अमाउंट नहीं दिया है, वो कैसे निकलेगा। परचेज की यूनिट्स दी हुई है लेकिन टोटल अमाउंट नहीं दिया है, तो वो कैसे निकलेगी। इसके लिए आपको कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग की कैलकुलेशन आप देख लीजिए, वो समझ में आ गया तो फिर ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रेजेंटेशन तो सिंपल है, बस आप पुट कर दोगे और अकाउंट आपका बन जाएगा। हम लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग रूल के हिसाब से होना चाहिए, वो क्या है कि बिजनेस में चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे परचेज हो, चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, ये तीनों को हम लोग मेंटेन करते हैं जनरली कॉस्ट के ऊपर। तो अगर हम लोग किसी तरीके से कॉस्ट पर यूनिट निकाल लें, कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि यूनिट सबका दिया हुआ है सम्स में, रेट नहीं है, अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट का रेट निकाल लें तो वो रेट को हम लोग ओपनिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लेंगे। परचेज भी कॉस्ट पे मेंटेन होता है, तो परचेज का यूनिट से उस रेट को मल्टीप्लाई करके हम लोग परचेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकालकर उस कॉस्ट वाले रेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये निकालने के लिए वर्किंग में कुछ कैलकुलेशन हुए हैं, आप यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हो एक एक करके सिंपल वे में। सबसे पहला लिखा है सेल्स, तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स आपका एक्चुअल सेल्स है, ये सम्स में दिया हुआ था, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सम से उठाकर सीधा लिख दिया है। डिपार्टमेंट ए का 4080 इंटू 24, 7680 इंटू 27 और सी का 9984 इंटू 30, मतलब यूनिट भी दिया है और रेट भी दिया है, तो मल्टीप्लाई करके सेल आ गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक सम्स में दी हुई नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप इजीली निकाल सकते हो, यूनिट्स में यहाँ पर निकाला है। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक मतलब स्टार्टिंग में जितना था प्लस परचेज आपने जितना खरीदा और उसमें से माइनस कर दीजिए सेल्स। तो यहाँ पर जो है ना यूनिट्स में निकाल रहे हैं, इसलिए यूनिट लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लिया गया है सारा का सारा फिगर यूनिट्स में है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट ए का 480 प्लस 4000 माइनस 4080, तो 400 यूनिट्स आ गया। इसी तरीके से डिपार्टमेंट बी का निकाला है 320, ओपनिंग स्टॉक सम्स में दिया था प्लस 8000 का परचेज था माइनस 7680 का सेल था, तो इसका 640 आ गया। और सी का 608 का ओपनिंग स्टॉक था, 9600 का परचेज था और माइनस 9984 का सेल था, तो ये एडजस्ट करके कितना आ गया 224। ये क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स आया है। हम लोग रेट निकालेंगे कॉस्ट पर यूनिट का और उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को इसका वैल्यू अमाउंट के रूप में भी मिल जाएगा। अब वो रेट कैसे निकाला गया है, कॉस्ट पर यूनिट का एक सिंपल सा थॉट होता है। कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, आप सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कितना है वो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा, और इसके लिए एक एजम्पशन ली गई है। एजम्पशन क्या है कि जितना भी हम लोग परचेस किए थे, मतलब जो परचेस दिया हुआ था सम्स में, अगर मान लें कि वो सारे के सारे बेच दिए गए हैं तो कितने में बिकता। अब ये कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, आप देखिएगा यहाँ पर, सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, हमने जितना भी खरीदा था सबको मान लीजिए कि बेच दिया। तो एक खरीदा था 4000 यूनिट्स का, 24 का सेलिंग प्राइस है, ये दशम्स में दिया था, मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका सेल आ गया 96,000। बी का 8000 का परचेज था, इंटू 27 सेलिंग प्राइस दी हुई थी सम्स में, मल्टीप्लाई कर दिए तो 2,16,000 का इसका सेल आ गया। और सी का 9600 का परचेज था और 30 रुपीज़ सेलिंग प्राइस थी, अगर हम लोग इसको 30 रुपीज़ में बेच दिए तो फिर इसका सेलिंग प्राइस आ गया हम लोगों का 288,000। ठीक है, और ये तीनों का सेल टोटल करके हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है कितना, 6 लाख का। ये टोटल सेल्स है, हम लोग ये माने कि जितना हम लोगों ने खरीदा था वो सारा का सारा हमने बेच दिया। अब इसमें से हम लोग माइनस कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, कॉस्ट टोटल दिया हुआ था 4 लाख का, तो हम लोगों का प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट आ गया हम लोगों का 2 लाख का। अभी हम लोग एक रेट ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला जानते हैं जो आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। 2 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट निकला, डिवाइडेड बाई 6 लाख का सेल है, यहाँ 60,000 लिखा है, आप फिगर करेक्ट लिखोगे 6 लाख लिखोगे, इंटू 100 किए तो हम लोगों को एक परसेंटेज मिल गया 33 1/3। कैलकुलेटर में आपको 33.333 करके दिखेगा। 33.333 को हम लोग 1/3 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब किसी भी फिगर का 1/3 पार्ट आप ले सकते हैं। तो अब कॉस्ट पर यूनिट जो यहाँ पर निकाला गया है वो किस तरीके से निकाला है ये देखिएगा। कॉस्ट पर यूनिट के लिए लिया गया है यहाँ पर,
कॉस्ट पर यूनिट में सिंपल थॉट क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट सम्स में दिया हुआ था ए का 24, उसमें से कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया गया, ग्रॉस प्रॉफिट आया कितना 1/3। तो 24 का 1/3 आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 8 रुपीज़। अब 24 रुपये का सेलिंग प्राइस है, उसमें 8 रुपये आपका प्रॉफिट है, तो 24 में 8 माइनस करेंगे तो अपने को 16 रुपये का मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। इसी तरीके से बी का सेलिंग प्राइस है 27 और 27 का 1/3 9 रुपीज़ आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो 27 में 9 रुपीज़ प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 18। और इसी तरीके से सी का 30 रुपीज़ आपका सेलिंग प्राइस है और 30 का 1/3 है आपका प्रॉफिट 10 रुपया। तो 30 में 10 रुपीज़ माइनस करेंगे तो अपने को कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा कितने का 20 रुपीज़ का सी का। अब ये जैसे ही आपको मिल गया कॉस्ट पर यूनिट 16, 18 और 20। अभी हमने स्टार्टिंग में सम्स पढ़ने के समय ही आपसे कहा था कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तीनों को मेंटेन करते हैं हम लोग किस वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो यूनिट्स हम लोगों को पता था, अब ये जो रेट मिला कॉस्ट का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को क्या होगा, इन सब का अमाउंट मिल जाएगा। और सेम उसी तरीके से निकाला यहाँ पर देख लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यूनिट सम्स में दिया था 480, 320 और 608, मल्टीप्लाई कर दिए 16, 18 और 20 से, तो तीनों का ओपनिंग स्टॉक मिल गया। सेम इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस ऑफ परचेज निकाला 4000, 8000 और 9600, तीनों का परचेज था, कॉस्ट पे मेंटेन होगा, मल्टीप्लाई कर दिया गया 16, 18 और 20 से, तो इन तीनों का परचेज मिल गया। और इसी तरीके से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी अपने को मिल गई। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट ये सम्स में नहीं दिया था, ये हम लोग नोट नंबर 2 में निकाले थे 400, 640 और 224, और इसको भी हम लोग 16, 18 और 20 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अपने को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी मिल गई। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेस, क्लोजिंग स्टॉक तीनों मिल गया। सेल्स तो सम्स में दिया ही था जो हम लोग नोट नंबर 1 में मल्टीप्लाई करके दिखा दिए। अब ये चारों फिगर हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर मेन कैलकुलेशन बोला जाए कि इस सम्स का मेन कैलकुलेशन क्या है, तो नोट नंबर 2 क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी हुई थी वो निकालना पड़ा, और नोट नंबर 3 जिसमें हम लोगों को रेट या कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ा, क्योंकि बिना कॉस्ट पर यूनिट निकाले आप इसकी कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक और था उसको भी वर्किंग में दिखा दिया गया। एक था हम लोगों का डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस 48,000 का, तो नोट में उसको भी दिखा दें यहाँ पर। डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस 48,000 को 1:2:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था, जो कि आया हम लोगों का 9,600, 19,200 और 19,200। अब अगर सारे फिगर हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं तो सिंपली एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे। आप देख सकते हैं अब सब मेन सम्स में आकर ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया गया इन द बुक्स ऑफ ए बिजनेस हाउस, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 92। ओपनिंग स्टॉक नोट में निकाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग मेंशन कर दीजिएगा कि जो जिस नोट में जो चीज़ निकला है वहाँ ब्रैकेट में WN1, WN2, WN3, WN4, WN5 करके मेंशन कर देंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा सही लगेगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग ओपनिंग स्टॉक निकाले हैं नोट नंबर 4 में, परचेज निकाले हैं 5 में और क्लोजिंग स्टॉक 6 में। तो यही चीज़ हम लोग जब यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में लिख देंगे WN6। इससे क्या होगा कि चेक करने वाले एग्जामिनर को भी सुविधा होती है, वो लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं कि ये जो फिगर फाइंड आउट करके लिखा गया है ये कहाँ से लेकर लिखा गया है। और आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक सारे फिगर पुट करके ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर ही सकते हैं। क्रेडिट का अमाउंट टोटल ऐड कर देंगे और ऐड करके डेबिट का सारा माइनस करेंगे तो अपने को ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD इधर ट्रांसफर करते हैं। एक एक्सपेंसेस था डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस जिसको डेबिट साइड में दिखा दिया गया टू डिपार्टमेंटल एक्सपेंस बोलकर, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से ये डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसी तरीके का एक तो और सम्स बाद के ईयर में भी पूछा गया था कुछ नए एडजस्टमेंट के साथ, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसकी डिस्कशन भी बनाकर आपको दे सकूं। तो इसी तरीके के कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।